जय हिंद दोस्तों। स्वागत है इस वीडियो रिकॉर्डिंग में। और आज का हमारा विषय है कि पंजाब की गाय राजस्थान में सेट करने में क्यों आती है परेशानी, उसके बारे में बात करेंगे। मैं सारे जानवर पंजाब से लेके आया हूँ और कैसे मैंने मेरे यहाँ पर सेट किए हैं और किस तरह के जानवर हमारे राजस्थान में सेट होते हैं और किस किस तरह के जानवर सेट नहीं होते हैं, क्यों आती है परेशानी, तो जानते हैं। और कहाँ से पंजाब से आप गाय खरीदें और किस तरह की गाय खरीदें और आपके यहाँ पर किस तरह की व्यवस्था है, उसके हिसाब से ही आप गाय खरीदें, वहाँ पर अच्छी गाय देख के ना खरीदें, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो मैं बताना चाहता हूँ आपको, जैसे कि आप देख रहे हैं वो सारे जानवर लगभग 80% मेरे पास पंजाब से आए हुए हैं और कुछ बच्चे मैंने यहाँ पर तैयार किए हैं। और मैं ज़्यादातर फोकस ब्रीड पर कर रहा हूँ ताकि हमें पंजाब गाय खरीदने के लिए नहीं जाना पड़े और ये परेशानियाँ नहीं झेलनी पड़े। तो जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों, ज़्यादातर पंजाब के जो फार्मर हैं वहाँ पर इनका खाना पीना और बड़े बड़े फार्मों में साइलेज का रहता है। वहाँ पर सारे पशु साइलेज खाते हैं और जैसे कि आप देख रहे हैं इस तरह से पशु खुले में घूमते हैं। और हम क्या करते हैं, जैसे कि वहाँ से पशु लेके आते हैं तो उनका खाना पीना यहाँ लाते ही बदल जाता है। जैसे हमारे यहाँ पर तूड़ी है या हरा चारा है, जैसे रिजगा है, बाजरा है, जो है ये राजस्थान में हम लोग खिलाते हैं और पशुओं को एक जगह पे बांध के रखते हैं, इसलिए पशु हमारे सेट नहीं होते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके पास पशुओं को खुला रखने की जगह नहीं है तो आप जब पंजाब से गाय लाते हैं तो ऐसी गाय लाइए जो वहाँ पर बंधी हुई हो, एक जगह पे रहती हो, वही गाय आपके पास लेके आए। खुले में, खुले फार्म की गाय आप नहीं लेके आए। अगर आपके पास खुले में घूमने की व्यवस्था है तो आप फार्म की गाय ला सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि लाते ही आप उनके साथ में क्या क्या करें। जैसे ही आप पशु लेके आते हैं तो उसको चारा बहुत कम दीजिए, धीरे धीरे उसकी शुरुआत कीजिए, क्योंकि पशु वहाँ से ट्रैवल करके आता है, पशु थका हुआ रहता है, तो आते ही वो वैसे भी चारा कम खाता है और आप यहाँ पर आने के बाद में उसको बहुत सारा बाटा और बहुत सारा चारा खिला देते हैं, उससे उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। बैलेंस बिगड़ते ही वो खाना पीना कम कर देता है, उसको फीवर हो जाता है और आप पहचान नहीं पाते हैं। और आपके डॉक्टर भी अच्छी तरह से अगर जानकार नहीं होते हैं और उल्टा सीधा ट्रीटमेंट करते हैं और पशु 10-20 दिन में ही पंजाब का पशु मर जाता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जैसे ही आप पशु को लेके आते हैं, लाते ही उसको चारा दाना कम कम दीजिए, तो आपका पशु सेट हो जाएगा। और आप कभी भी बड़े फार्म का पशु अगर पंजाब से लेके आते हैं, वहाँ पर साइलेज खा रहा है और आपके पास यहाँ पर साइलेज की व्यवस्था नहीं है और खुले में घूमने की व्यवस्था नहीं है, तो बड़े फार्म का पशु आप मत लीजिए, कभी भी मत लीजिए, वो आपके पास सेट नहीं होगा। अगर आपके पास सेट करना है तो आप उसको खुले में घूमने की व्यवस्था कीजिए। और साइलेज नहीं हो तो वहाँ से थोड़ा बहुत आप साथ में लेके आइए, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा साइलेज खिलाइए, उसके साथ में आपको थोड़ा थोड़ा जो आपका चारा है उसको ऐड करते रहिए, तो आपका पशु सेट हो जाएगा, 100% सेट हो जाएगा। रही बात तापमान की, तापमान राजस्थान और पंजाब में लगभग सेम ही है, क्योंकि कभी कभी पंजाब में भी राजस्थान से तापमान बहुत गर्म रहता है, गर्म मौसम रहता है। तो मौसम की कोई परेशानी नहीं है, सिर्फ परेशानी है खाना पीना और खुले में रहना। और दूसरी बात यह है कि वहाँ पर पशु खुले में घूमता है, एकदम आज़ाद रहता है और हवा चारों तरफ से पशु के पास होती है। हम क्या करते हैं, राजस्थान में बहुत सारे फार्मर ऐसे हैं जो पशु को लाके एक पक्के शेड के अंदर बांध देते हैं, जहाँ पर आसपास से हवा नहीं आती है। और हवा के वेंटिलेशन के लिए वो बहुत सारे फैन लगाते हैं, फैन तो अंदर ही घूमते हैं, गर्म हवा देते हैं उनको, बाहर की हवा पास नहीं होने देते, तो वो गर्मी से ज़्यादा इम्यूनिटी बढ़ जाती है और पशु परेशान होकर बीमार हो जाता है और पशु मर जाता है। कुछ ही दिनों में पशु बीमार होकर खाना पीना कम कर देता है और मर जाता है। यही कारण है पशुओं के मरने की। दूसरी बात यह है कि जैसे ही पशु वहाँ से आता है तो पशु की एनर्जी बहुत लो हो जाती है, थक जाता है पशु, और यहाँ आते ही एक पैक शेड में उसको रखा जाता है तो वैसे खाना पीना बंद कर देता है। और सबसे घातक बीमारी ये होती है कि आते ही उसको छींचड़ लग जाते हैं। और छींचड़ को हमारे राजस्थान में बहुत सीरियस नहीं लिया जाता है। मैं कहता हूँ कि छींचड़ को बहुत सीरियस लीजिए, छींचड़ बहुत ही खतरनाक है डेयरी फार्म के लिए और हॉलिस्टीन गाय के लिए विशेष ही बहुत ही खतरनाक है, जानलेवा है। आते ही उसको छींचड़ लग जाते हैं और उसको बुखार आ जाता है 106 107, और थलेरिया पकड़ लेता है, थलेरिया है, बबेसिया है, हो जाता है, उससे पशु मर जाता है। तो आप विशेष ध्यान रखें कि पशु वहाँ से लेके आते हैं, अगर पशु वहाँ खुले में है तो आपके पास भी खुले में रखिए। पशु को आते ही उसको छींचड़ नहीं होने चाहिए। डॉक्टर आपके पास बहुत अच्छा होना चाहिए, जो जानकार होना चाहिए एचएफ का, तो ही आपके पशु को सेट कर पाएगा, अच्छे से ट्रीटमेंट करे। आप भी डॉक्टर को समय समय पर उसकी रिपोर्टिंग दीजिए, क्या क्या हो रहा है, सारे सिम्टम्स बताइए और क्या ट्रीटमेंट कर रहे हैं और क्या दे रहे हैं, वो आप आपकी डायरी में नोट ज़रूर कर लें।
कि आपने क्या ट्रीटमेंट करवाया है, ताकि और कोई दूसरा डॉक्टर उससे डिस्कस करके उसका आगे का ट्रीटमेंट बढ़ाया जाए। तो दोस्तों, पंजाब से पशु लाना कोई बड़ी बात नहीं है, और यहाँ सेट करने में भी कोई ऐसी बड़ी परेशानी नहीं है कि पशु आपका सेट नहीं होगा, 100% सेट होगा। लेकिन उसको वो फॉर्मूले से करना पड़ेगा कि पशु वहाँ कैसे रह रहा है और हम यहाँ पर कैसे रख रहे हैं। धीरे धीरे 1-2 महीने, 3 महीने, 4 महीने में जैसे आप रख रहे हैं वैसे आप पशु को रख सकते हैं, आपके इन्वायरमेंट में सेट कर सकते हैं, यहाँ का खाना पीना सेट कर सकते हैं। लेकिन लाते ही आप अपना खाना देंगे, अपने यहाँ का इन्वायरमेंट में सेट करेंगे तो उसको परेशानी होगी। परेशानी सिर्फ खाने पीने से ही होती है। तो खाने पीने में आप चाहें तो वहाँ से लेके आएँ, नहीं तो आप फीड पे रखिए और गेहूँ के भूसे पे रखिए। हरा चारा मत दीजिए, एक बार गेहूँ का भूसा, जैसे चोकर हो गया दाने में, बिनोला खड़ हो गई, मक्के का दलिया हो गया, इस तरह की चीज़ें दीजिए। थोड़ी थोड़ी दीजिए, थोड़े थोड़े से स्टार्ट करिए, वो अपने आप ही सेट हो जाएगा। आप लाते ही उसको बहुत सारा फीड दे देते हैं, अपने यहाँ का हरा चारा दे देते हैं बहुत सारा, तो उससे उसको परेशानी होती है और पशु खाना पीना कम कर देता है और डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये सारी बातें ध्यान में रख के हम आराम से सेट कर सकते हैं। और अच्छा पशु आपको चाहिए होल्स्टीन एचएफ, तो आपको घर पे ही तैयार करना पड़ेगा। अच्छे सीमन लगाइए और अच्छी अच्छी बछड़ियाँ आप घर पर ही तैयार करिए। अगर आपको आगे फार्म बढ़ाना है तो आप हमेशा पशु खरीदते रहेंगे तो परेशानियाँ हमेशा आपके साथ ही रहेगी। इस परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए पशु आपके घर पर ही तैयार करना होगा। इस वीडियो में मैं इतना ही बताऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, और मैं आगे आने वाले वीडियो में ये सारी बातें बारीकी से आपको नोट करके बताऊंगा कि स्टेप बाय स्टेप कि पशु को लाते ही क्या करना है, उसके बाद में क्या करना है, कैसे सेट करना है, क्या क्या बड़ी परेशानी आती है, उसके बारे में अगले वीडियो में ज़रूर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।